हेलो हेलो। शुरू करें। हेलो हेलो हेलो। आप लोग चलिए आज एक इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको पढ़ाते हैं जेकर नाम है ध्वनि। 212 नंबर से होगा। है हो। कल फिर हम आपको पीछे का पढ़ाएंगे 52 से 212। आ जाइए। आ गए। नहीं है ध्वनि। देखें। हाँ, चैप्टर का नाम है ध्वनि। ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन नहीं पूछा था 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 20 हर्ट्ज से ज्यादा पूछता है ना। कॉपी कलम निकाल लीजिए। आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। 212 से कितना तक है? 237। चलिए, लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा, उसमें 20 को पॉइंट है, 20-25 को। इसको लेकिन हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो तरंग दो प्रकार का होता है। तरंग कितने प्रकार का होता है? तरंग दो प्रकार का होता है। एक ना यांत्रिक तरंग, और एक होता है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग उसे कहते हैं, कॉपी निकाल लीजिए वो पन्ना, जिसमें कंपन होता है। अयांत्रिक तरंग उसे कहते हैं जिसमें कंपन नहीं होता। रुक जाओ, लिखना मत, अभी पहले समझ लो। जकरा में कंपन होगा कौन तरंग? यांत्रिक। जकरा में कंपन नहीं होगा अयांत्रिक। बताओ, ध्वनि तरंग में कंपन है? अरे ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। विश्वास नहीं होते को साउंड बॉक्स लगा दो। साउंड बॉक्स लगा दो एगो, देखना एकदम कंपन करने लगेगा। और बताओ, प्रकाश कंपन है? ऊष्मा कंपन है? यहां आग लगा देंगे, यहां थरथराहट होगा? होगा। एक एग्जाम्पल है ऊष्मा और कौन? प्रकाश। ऊष्मा और कौन? प्रकाश। जल्दी से इसको लिख लो। हो गया? यांत्रिक तरंगों में क्या होता है? कंपन। अयांत्रिक तरंग, कंपन होगा कि नहीं होगा? नहीं होता है। लिखे हो? यांत्रिक तरंग किसको कहते हैं? अयांत्रिक तरंग किसको कहते हैं? जिसमें कंपन ना हो। उसके बाद एक तरंग होता है दो प्रकार का। एक होता है अनुदैर्ध्य। इसमें एक और लिख लेना चला, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग लिखा। विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया, जो प्रकाश तरंग का ही एक प्रकार हो गया। अनुदैर्ध्य तरंग, इसमें बड़ा बच्चा कंफ्यूज करता है, आपको एकदम कंफ्यूज नहीं करना है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है सीधा। सीधा बोले तो कितना डिग्री? अरे 0 डिग्री। समानांतर। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है जो कंपन के लंबवत दोलन करे। और लंबवत दोलन करे मतलब कितना डिग्री?
90 डिग्री। यार 90 डिग्री बोले तो लंबवत, रुक रुक तब लिखना। 90 डिग्री बोले तो देखो ना, ये 90 डिग्री पर कंपन करती है और ये समानांतर कंपन करती है, मतलब कितना डिग्री पर? 0 डिग्री पर। आज के क्लास से एक क्वेश्चन रहबे करेगा, इसलिए ध्यान से देखो। इसका एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग और इसका एग्जाम्पल है ध्वनि को छोड़कर सब, लगभग सब। ध्वनि को छोड़कर लगभग सब तरंग। ध्वनि को छोड़कर लगभग सब तरंग। तो इसमें कौन कौन आता है? एग्जाम्पल, प्रकाश आएगा, प्रकाश आ जाएगा, और कौन आ जाएगा? ऊष्मा, विद्युत चुंबकीय तरंग आएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। तरंग दो प्रकार का, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य मतलब होता है सीधा, अनुप्रस्थ मतलब होता है टेढ़ा। एस्टेट होना चाहिए टीआरई 4 से पहले, जो कि नहीं होगा। 91 रुपये वाला बैच का आज पहला इंट्रो क्लास 3 बजे है। संपूर्ण विज्ञान, हाँ उसका बायो स्टार्ट करेंगे 3-4 दिन के बाद। 3-4 नहीं, 1 सप्ताह बाद। 11 बजे वाला में स्टार्ट करेंगे, उसमें 2 चैप्टर बचा हुआ खत्म हो जाएगा, जय दिन लग जाए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। हो गया? अरे हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें पूरा हो गया है ना, बायो ही ना बचा है, स्टार्ट करेंगे। अरे बढ़े। अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा, अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा। आप देखो, ध्वनि एक प्रकार का क्या है? कंपन है। ध्वनि एक प्रकार का, ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। प्रकाश एक प्रकार का कंपन नहीं है। प्रकाश कंपन है। ध्वनि की ऊर्जा कंपन ऊर्जा है। ध्वनि की ऊर्जा कौन ऊर्जा है? कंपन ऊर्जा। ध्वनि की ऊर्जा कंपन ऊर्जा है। और आप देखो, एक होता है आवृत्ति और एक होता है आवर्तकाल। आवृत्ति होता है 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या, आवृत्ति कहलाती है। कितना सेकंड में? कितना सेकंड में? 1 सेकंड में जो दोलनों की संख्या उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति। देखो, 1 सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज। और आवर्तकाल क्या है? एक दोलन पूरा करने में लगा समय। एक दोलन पूरा करने में लगा समय। तो समय का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। लिख लो, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, एसआई मात्रक हर्ट्ज। एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल, एसआई मात्रक सेकंड। टीआरई 4 भी चला, होने की संभावना कम में है।
एग्जाम नहीं होगा, हमको जैसा लग रहा है। और डोमिसाइल भी 100% नहीं होगा, सिर्फ संशोधन होगा। हाँ 84% हो जाए। हो गया। एक सेकंड में दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। बोलो रे। कहता है एक सेकंड में दोलनों की संख्या। बहुत चीज ऐसा है चला जो न्यूज अभी जम्मू कश्मीर के संसद में क्या हो रहा है, विधानसभा में क्या हो रहा है, तुरा पता है? कौन बिल पास हो रहा है? बहुत कम लोगों को पता चलता है। हाँ वही नेशनल मीडिया चला देगा तो सबको पता चलेगा। एक सेकंड में दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। जैसे देखो दोलन क्या होता है, यहां से हम यहां गए, अब फिर यहीं आ गए, बोलन रे, एक दोलन हुआ। अगर यहां से खाली यहां गए, आधा दोलन हुआ। अब फिर यहां आ गए, पूरा दोलन। एक सेकंड में जितना बार हम अप डाउन कर पाएंगे वही क्या है? आवृत्ति। और एक दोलन यहां से यहां गए, अब फिर यहां से यहां आए, उसमें जो समय लगेगा उसे क्या कहते हैं? आवर्त काल। क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। अब देखो ध्वनि का जो वेग होता है वो होता है 332 मीटर पर सेकेंड। और 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ने से, ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकेंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ता है। और एक चीज जो खूब आपको पूछता है, देखो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं करें। अर्थात निर्वात में ध्वनि का वेग 0। निर्वात में अगर कहिएगा तो ध्वनि का वेग 0। आप प्रकाश का वेग 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि अनुदैर्ध्य और प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ है। हम जहर लिखा रहे हैं, जो लिखा रहे हैं यही पूछेगा। ठीक है। अरे हो गया। निर्वात में ध्वनि का वेग 0, प्रकाश का वेग। ध्वनि के वेग पर पूछेगा किसका असर नहीं पड़ता? दाब का। ध्वनि के वेग पर एग्जाम से पहले चला जितना लिखा रहे हैं उसको रिवाइज करके जाना। ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। किसका प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है।
ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आ जाओ इधर। ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो पता होगा आपको, 20 हर्ज से कम। अब 20,000 हर्ज से ज्यादा, इसको कहते हैं हम अवश्रव्य। इसको कहते हैं हम पराश्रव्य। बोलन रे। अवश्रव्य बोले तो यहां से यहां तक को कहते हैं श्रव्य। अब श्रव्य बोले तो इसको कौन सुनता है? मनुष्य नहीं सुन सकता, श्रव्य को केवल मनुष्य सुनता है। अब श्रव्य को कुत्ता, बिल्ली, सांप, हृदय का धड़कन, भूकंप की ध्वनि। अब पराश्रव्य को चमगादड़, डॉल्फिन और चमगादड़, डॉल्फिन, परपोइसेस, हम लोगों के यहाँ ये नहीं पाया जाता है, सुनता है। इसको लिख लो। हो गया? अरे हुआ। 20 हर्ज से कम, कुत्ता, बिल्ली, सांप, हृदय, भूकंप। 20,000 हर्ज से ज्यादा, 20 से 20,000 हर्ज। किसके लिए? इसके बाद आपको पूछेगा पराश्रव्य तरंग का उपयोग। पराश्रव्य तरंग का उपयोग, जिसको आप अल्ट्रासाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? तो बताइए, अल्ट्रासाउंड भ्रूण की जांच के लिए करते हैं? बोलिए। गठिया रोग के उपचार के लिए करते हैं? गठिया रोग के उपचार के लिए करते हैं। कौन रोग के उपचार के लिए? भ्रूण की जांच के लिए, गठिया रोग के उपचार के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। सोनार जानते हैं हो? सोनार में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और जो पूछता है उसी की बात करो, है तो बहुत। चिमनी से कालिख हटाने में, चिमनी से कालिख हटाने में, चिमनी से क्या हटाने में? कालिख हटाने में।
भ्रूण की जांच में, गठिया रोग में, सुनार में, चिमनी से कालिख हटाने में, धातु के दरार का पता लगाने में, धातु के दरार का पता लगाने में, धातु के दरार का क्या लगाने में, पता लगाने में हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। लिखे, महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। जैसे हमको यहां से वहां तक जाना है और हम यहां से यहां तक एकदम महत्तम पर चले गए, तो ये विस्थापन क्या कहलाएगा, आयाम। अब देखो, ध्वनि के 3 लक्षण हैं। ध्वनि के मेनली आपको दुए को लक्षण जानना है। पहला है तीव्रता, तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। दूसरा है तारत्व। आयाम किसको कहते हैं, महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम। और आवृत्ति तो अभी बताए थे, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति। अच्छा एक बात बताइए, किसी का आवाज धीमा होता है, किसी का प्रबल होता है, किसी का मोटा होता है, किसी का पतला होता है। तो ये तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमा या क्या होता है, प्रबल होता है। और आवृत्ति जिसके कारण ध्वनि मोटा या पतला होता है। ध्वनि के लक्षण, तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, जिसके कारण ध्वनि मोटा या पतला सुनाई पड़ता है। तारत्व एक गुण है। जैसे आशिकी क्या होता है, एक गुण है, बोलन रे लुचई का। तो वही है, मोटा पतला, अगर किसी लड़का का आवाज मोटा होता है तो उसका तारत्व क्या है, कम है। इसमें जब आप देखिएगा, हो गया, अरे हुआ। अब एक एक करके अगर हम तीव्रता और तारत्व को देखें, तीव्रता और तारत्व के कुछ गुणों को अगर हम देखें, तो तीव्रता का सही मात्रक डेसिबल होता है, बोलन रे। आप भारत WHO के अनुसार, WHO के अनुसार 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है। हानिकारक नहीं है। तारत्व की बात करोगे, मोटा आवाज लड़का का कि लड़की का, तो तारत्व कम। अब पतला आवाज तो तारत्व अधिक। जैसे बताओ, मच्छर का तारत्व अधिक कि कम, पतला ना होता है। और सिंह का गरजना, अरे सिंह का गरजना आवाज मोटा ना, तो तारत्व कम। लिख लो जल्दी।
मजा तो तब है। हो गया। हम तो चला सोच रहे हैं जितना जल्दी हो ना टीचिंग को छोड़ दें, हम जितना जल्दी हो निकल लेंगे। ये हमारे बस से अब बाहर जा रहे हैं। मास्टर सब का स्थिति बहुत खराब हो गया है। चला जितना जल्दी हो हम कोनो स्कूल स्कूल खोल के, समझा, उधर हिमालय उमालय चल जाएंगे, स्कूल में को प्रिंसिपल बना देंगे, अपना वाइस चांसलर बन जाएंगे। ठीक बोला, कभी कभार आना पड़ेगा, भाग लेंगे। अरे बाप रे बाप। देखो बहाली नहीं आएगा तो हाँ, आप लोग का तो बहाली है करेगा। अब टीआरई 5 भी आ रहा है, अब आप लोग को क्या दिक्कत। आप देखो आ जाओ इधर, क्या पढ़ाने वाले थे हम भूल भी गए। हाँ, एक मैक नंबर देख लो। एक लाइन जो सबसे ज्यादा पूछता है, मैक नंबर बराबर होता है वायुयान की चाल बटा ध्वनि का वेग। अब चला हमारा मन करता है ना कि सरकार कोई को प्लान दे और सारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बंद करवा दे। हाँ नहीं, इलेक्शन तो और घटिया है। वहां जाओगे न चला तब पता चलेगा, महा सरल चीज है। वायुयान की चाल बटा ध्वनि का वेग। गाली खाना है ना तो नेता बन जाओ। इसके बारे में क्वेश्चन कब पूछता है, मैक नंबर का उपयोग किस चीज के लिए करते हैं। मैक नंबर का उपयोग वायुयान या अधिक वेग के निर्धारण के लिए करते हैं। लिखना, मैक नंबर का उपयोग मैक नंबर का उपयोग वायुयान के चाल या अधिक वेग के निर्धारण के लिए करते हैं। या अधिक वेग के निर्धारण के लिए करते हैं। वायुयान के चाल और अधिक वेग के निर्धारण के लिए करते हैं। लिख लिए। अब चलिए इधर, ध्वनि बताओ, कंपन है तो यांत्रिक ऊर्जा की अयांत्रिक ऊर्जा, किस प्रकार की ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। एक और लाइन इसी में लिख लेना, कंपन ऊर्जा। कौन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा। लिखे, जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पादित होती है किससे, कंपन से, क्योंकि ध्वनि एक प्रकार का क्या है, कंपन। लिखे, विभिन्न वाद्य यंत्रों की सूची में कौन सा भाग कंपन करता है, तारे ना, अरे तारे ना कंपन करता है। तार को ऐसे ले लेके हम लोग बजाते हैं। ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है, ऊंचाई का मतलब हो गया आयाम। बताओ आयाम किस पर निर्भर करता है, अभी तुरंत लिखा है, तीव्रता ही ना आयाम पर निर्भर करता है। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमा या प्रबल सुनाई पड़ता है। पढ़े,
ध्वनि तरंग किस प्रकार की संरचना होती है? माध्यम के कणों के गति द्वारा ना, बिना माध्यम के होगा? माध्यम के कण गति करेंगे तभी ध्वनि का संचरण होगा। पढ़ें। ध्वनि तरंगों का विस्तार क्यों आवश्यक है? तरंगों के संचरण के लिए। तरंग का संचरण के लिए ध्वनि तरंगों का विस्तार आवश्यक है। एक क्वेश्चन और पूछता है, ध्वनि किस कारण से आगे बढ़ती है? संपीड़न और विरलन के कारण। देखो क्या होता है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, यहां कंपन हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, कभी सीटी बजाए हैं? नहीं बजाए हैं? सीटी हम लोग कैसे बजाते हैं? ऐसे ऐसे ना बजाते हैं। तो बताइए, यहाँ स्पीकर एम्पलीफायर लगा हुआ है, साउंड बॉक्स लगा हुआ है, कैसे आवाज निकल गया? ध्वनि को वायु को कंपन किए, वायु में कंपन किया, ध्वनि निकल गया। बांसुरी बजाते हैं तो वायु में कंपन लाते हैं, ध्वनि हो जाता है। कहीं से भी आप आवाज निकालते हैं तो वायु में क्या लाते हैं? कंपन। तो वायु में कंपन लाइएगा तो क्या होगा? ध्वनि उत्पन्न होगा। तो हम जो बोलते हैं तो यहाँ संपीड़न होता है, फिर विरलन होता है, फिर संपीड़न। संपीड़न मतलब दबना कि हटना। तो लिख लेना, ध्वनि संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़ती है। अभी का लेटेस्ट न्यूज, बीपीएससी टीआरई 4 कुल मिलाकर 98% डोमिसाइल नीति लागू है, एसीएस सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। अब पता नहीं सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आपको बहुत धीमी आवाज आ रही है, तो बताओ कम दाब क्षेत्र है कि ज्यादा दाब क्षेत्र है? ध्वनि गति करती है संपीड़न और विरलन के कारण। जो लाइन लिखा रहे थे वही ना, ध्वनि गति करती है संपीड़न और विरलन के कारण। बताओ चला, अगर धीमा कब सुनाई देगा? जब कम दाब होगा कि ज्यादा दाब होगा? संपीड़न मतलब अधिक दाब की कम दाब? अरे छोटा, संपीड़न मतलब सटा हुआ अधिक दाब, विरलन मतलब हटा हुआ कम दाब। लिखे, ध्वनि तरंगों की गति किस पर निर्भर करती है? माध्यम के प्रकार पर। ठोस में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। ध्वनि सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। पढ़े, अनिर्वात में ध्वनि का वेग 0। ध्वनि तरंग किस प्रकार के तरंग कहा जाता है? अनुदैर्घ्य तरंग। लिखा दिया है ना, शुरू से नहीं जुड़िएगा दिक्कत होगा। अब बाकी सब तरंग कौन तरंग है? अनुप्रस्थ। ध्वनि का संचरण किस प्रकार के माध्यम में हो सकता है? ठोस, द्रव, गैस, सब में हो सकता है। किसमें नहीं होगा? निर्वात में। चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई देती है? नहीं, क्योंकि वहां क्या है? निर्वात। आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? 1 सेकंड में कंपन की संख्या। लिखा दिए हैं। 91 रुपए वाला क्लास 3 बजे से चलेगा, 3 बजे इंट्रो क्लास होगा। ध्वनि तरंग का आवर्तकाल का सही मात्रक क्या है? सेकंड। लिखे, पिछला नहीं लिख पाए क्या? लिख लो पिछला, जो नहीं लिख पाए। 1 सेकंड में कम, अरे लिखाई नहीं है आवृत्ति 1 सेकंड में दोलनों की संख्या। बताओ, आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है? आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, उल्टा संबंध है। आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। लिखे, ध्वनि की आवृत्ति का सही मात्रक क्या है? हर्ट्ज। किसी माध्यम में ध्वनि ऊर्जा का संचरण का तरीका क्या है? ऊर्जा संचरण। ध्वनि ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, किसी का भी संचरण है तो ऊर्जा संचरण है, क्योंकि सब एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। उष्मा भी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। बताओ, ध्वनि हेतु संवेदी किसके लिए? मनुष्य के लिए कितना है?
20 से 20,000 हर्ज। ये क्वेश्चन पूछा है ना आपको, यूपीएससी में पूछा है नहीं क्वेश्चन रे। 20,000 हर्ज को हम लोग 20 किलो हर्ज भी कहते हैं। हाँ, ध्वनि की वह न्यूनतम, देखो एक चीज होता है एकॉस्टिक, नहीं, एक होता है प्रतिध्वनि, जिसको आप कहते हैं इको। इको समझते हैं, ध्वनि का बार बार सुनाई देना। ध्वनि का बार बार सुनाई, बताओ यहां तुमको बार बार सुनाई दे रहा है? जैसे हम लोग कहते हैं हेलो, वो कहेगा हेलो हेलो हेलो, उसी को कहते हैं क्या, इको। और ये तब होता है जब स्रोत एंड परावर्तक सतह, अभी दीवार मेरा परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर या 17 मीटर होती है। यह परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन का उदाहरण। परावर्तन होता है किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाना। बिहार लाइब्रेरियन में लाइब्रेरियन चलता है 5 बजे। हो गया? अरे हुआ? हम लोग चला पढ़ाने में ना आज तक कभी कंजूसी नहीं किए हैं, और ना अपने आप को बचाए हैं पढ़ाने से। अभी तो तू मेरे पास क्या पैसा दिया है तोरो पता है, पता है ना। लेकिन मां शारदे की सौगंध अगर एक लाइन की बेईमानी हो जाए, तुम, फीस है मेरा साइंस का 5,000 टका, नीचे जाके पता कर लेना। 4,000 5,000, उससे कम में 4,000 या 5,000 होगा, उससे कम में साइंस नहीं पढ़ाते हैं। तुम क्या फीस दिया है तोरो पता है। लेकिन जुबान दिए थे 6 to 10 पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ाएंगे। और ये सोच के नहीं पढ़ा रहे हैं तुमको कि आज खत्म कर देना है, या 4 दिन का टारगेट लिए बोल दिए हैं चलो खत्म करते हैं। ये आज तक जिंदगी में नहीं किए। 300 टका का बैच लेते थे न, चला वो 8 महीना पढ़ाते थे, क्योंकि हमको लगता है कि यार बच्चा उम्मीद करता है। इसीलिए 13 साल से आज तक पोस्टर नहीं टांगे। केकरो से पूछोगे साइंस कहाँ पढ़े तो कहेगा इसके जाके पास चल। उसका रीजन यही है कि आज तक किसी के साथ बेईमानी नहीं की। लेकिन शिक्षक समुदाय में जो है मामला अति संवेदनशील। मास्टर बनना, समझो मास्टर अगर गड़बड़ी कर रहा है तो आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक है समाज के लिए। एक टीचर अगर गड़बड़ कर रहा है उससे बढ़िया 2 आतंकवादी 10 को मार के चल जाए, 10 को का नुकसान होगा, कै को का नुकसान होगा, 10 को मर जाए। लेकिन एक टीचर पूरा समाज खा जाएगा, पूरा राज्य खा सकता है। अभी वे 91 टका के बैच दिए दिए है ना, तो टीचर कम्युनिटी के लोग पूछ रहे हैं सर टारगेट है ना। कोई आके पूछता है कि सर शॉर्टकट पढ़ा रहे हैं क्या उसमें, टीचर पूछता है, तो उसको देखते हैं और हंसी भी आता है कि क्या बोल रहे हैं सर आप। मतलब बड़ा अजीब वाला फीलिंग आता है। उसमें भी साइंस पढ़ाने जाएंगे ना, चला 100 घंटा से कम नहीं पढ़ाएंगे, 100 घंटा खाली फिजिक्स पढ़ाएंगे, साइंस छोड़ दो बहुत दूर हो गया, खाली फिजिक्स 100 घंटा पढ़ाएंगे।
मतलब वो फालतू वाला काम जिंदगी में कभी ना। और एक चीज जान लो, मास्टर होकर के अगर तुम बच्चा के साथ जिस दिन पूरा कर दिया और कंटेंट की चोरी कर दी या खुद स्टडी नहीं किया, तो समझो चला उन नरकों में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि तू पूरा समाज खा गया। एक टीचर अपने एक पूरे करियर में कम से कम 50,000 लोगों की जिंदगी तो बर्बाद कर ही सकता। इसलिए दोस्त मेरे, अभी का जो स्थिति है, हमरा चला कोई फर्क नहीं पड़ता तू कितना फीस दिया, 500, कोई दिया है कोई नहीं हो दिया है, यही ना बात है। उससे ज्यादा का जीरोक्स हम तोड़ा दे दिए, ऑनलाइन कंप्लीट फ्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी को एहसास नहीं होने देते हैं कि हम कम पैसा लेके कम पढ़ा रहे हैं। हमारे दिमाग में जे आएगा वो हम सब लगेगा तोरा लिए इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ा दें। यही तू करना जब मास्टर बनेगा। मास्टर होके चला बेईमानी नहीं करना, उससे बढ़िया है कहीं पर जाके गोबर उठा के पेट पाल लेना। अगर मास्टर बनो तो तभी बनो जब ईमानदार रहो, और नहीं तो मास्टरी नहीं करना, तब दूसर कोनो काम कर लो, क्योंकि वो भयानक वाला जो है ना पाप लगेगा। अच्छा चला ईमानदारी से बताओ, अगर सरकारी स्कूल के टीचर अपना कर्म निभाने लगे, हम लोगों की जरूरत है? कितना जाली करता है वो, साफ गड़बड़। अगर कोई माई बाप ने है, इसीलिए वो लोग बाल बच्चा गड़बड़ निकल जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। कह रहे हैं क्या आप? नहीं, क्वालिफाइड नहीं है तो क्वालिफाइड तो कोई नहीं है दोस्त, पढ़ के बन सकते हैं हम। हमको 5वां 6ठा को पढ़ाना है, हमको नहीं आता है तो हम पढ़ लेंगे। हमको जो चीज नहीं आता ना हम पढ़ लेंगे, पढ़ के पढ़ा देंगे। कर्म निभाने की इच्छा होनी चाहिए। ध्वनि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिस पर प्रतिध्वनि यानी इको सुनी जा सके? 16.6 मीटर या 17.2 मीटर, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा। हम लोग कहेंगे लाइए, हम एक बार एससीईआरटी को एक योजना दी है। किसको? ये किताब तो हम पढ़ा रहे हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्ट तो उनके चेयरमैन से मिलना बड़ा मुश्किल है। हम बोले सर एक काम कीजिए कि जितना ऑफलाइन आप एजुकेशन दे रहे हैं, आप क्लास 8, 9, 10 सबके पास मोबाइल है, पूरे बिहार से 20 को टीचर सेलेक्ट कीजिए। एससीईआरटी का एक ऑनलाइन ऐप है दीक्षा या कुछ करके, और उस पर कंप्लीट आप ऑनलाइन भी पढ़ाइए, सारा प्राइवेट कोचिंग बंद हो जाएगा। अरे प्राइवेट ऐप से लोग पढ़ता है ना, फलना चिलना ढकेलना सब लोग पढ़ा रहे हैं ना, नीट जेई भी पढ़ाते हैं। सर आप 8, 9, 10 का जो है आप ऑफलाइन जो टीचर पढ़ा रहे हैं, सब पे कंट्रोल आपको करना संभव नहीं है। आप एक जगह 25 टीचर पे तो कंट्रोल कर ही सकता, उसका सैलरी डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए। जे नहीं पढ़ाएगा उसको छांट दीजिए, जेकर पसंद करेगा एक सब्जेक्ट में 3 टीचर को दीजिए जो पूरे बिहार से छटा हुआ। ऑनलाइन एजुकेशन दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, खूब पढ़ेगा बच्चा। अभी फलना के चिलना के ढकेलना के 5,000 में कोर्स लेके पढ़ता है, 2,000 में कोर्स लेके पढ़ता है, आप ही का पढ़ेगा। चुप हो गया। वो क्या किया है, उसको सारे लोग प्लान दिए हैं कि हर कॉलेज में जो है बोर्ड लगाइए, स्मार्ट बोर्ड। हमको लगता है रक्षाबंधन के छुट्टी में ले जाएगा। हम उसको बोले ही तो रक्षाबंधन के छुट्टी में ले जाएगा। 20-20 को कहा कंप्यूटर लगाएंगे, हम बोले रक्षाबंधन दिवाली छठ के छुट्टी में बचेगा कहाँ? उसका स्टेटमेंट तो सुनो, कहता कोशिश कर रहे हैं। पता है उस कोशिश में हार जाएंगे, क्यों करना वो कोशिश? उसके लिए आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना मजबूत कीजिए, चौकीदार दीजिए, वो पुलिस दीजिए हर स्कूल में, तब ना होगा। चौकीदारे पे चलेगा। ध्वनि की न्यूनतम, कहता है ध्वनि की तीव्रता किन इकाइयों में मापी जाती है? डेसिबल। सही है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। दो ध्वनियों के बीच अंतर 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम अगर बहुत तेजी से बोल देंगे तो आपको समझ में नहीं आता है,
इससे और ज्यादा तेजी से बोल देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दो ध्वनि के बीच में 0.1 सेकंड यानी 1/10 सेकंड का समय अंतराल होगा। 1/10 सेकंड भी लिख लो, कभी कभी ये हो देता है, तभी आप दो ध्वनियों के बीच अंतर कर पाइएगा। ध्वनि की गूंज फेस कितनी देर तक रहता है? 0.01 से 0.1 सेकंड गूंजता है इतने देर तक। अभी कुआं वगैरह में आवाज दिए हो? बताओ कौन सी श्रवण अत्यंत श्रवणित होते हैं जो अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का उत्पादन करते हैं? कौन रे? चमगादड़ या डॉल्फिन भी। ये अल्ट्रासाउंड सुनता भी है और अल्ट्रासाउंड का जनरेट भी करता है, इसी से ही शिकार करता है रात में अनहरियों में। कौन? चमगादड़। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अभी बताया था ना, गर्भ की जांच के लिए। देखा, किसी का गर्भ रहता है, हर 15 दिन 2 महीना 1 महीना पर अल्ट्रासाउंड करवाता है ताकि बच्चे की सही स्थिति का पता चल सके। ये लिखे पिछला हो गया। बता, ध्वनि तरंग की समय अवधि को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। समय अवधि को टाइम पीरियड कहते हैं। बीस हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को क्या कहते हैं? अपश्रव्य। हो गया। 20 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य। हो गया। बता, ध्वनि तो लिखाइए दिए थे। ध्वनि का संचरण सबसे अधिक किसमें? ठोस, उससे कम द्रव और सबसे कम किसमें? गैस में। कुछ लाइन है उसको लिख लीजिए अलग से। चैप्टर हो गया ना कंप्लीट। अपवर्तन दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि दूर तक जाती है। ध्रुवन तो हम आपको लाइट चैप्टर में पढ़ा देंगे। दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि दूर तक जाती है। किसके कारण? किसके कारण? अपवर्तन के कारण। दिन की अपेक्षा अपवर्तन होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि का जाना। जैसे अभी आप पानी में हैं और हम हवा से चिल्लाएंगे, ये ध्वनि का क्या है? अपवर्तन। एक चीज और लिख लेना, डॉपलर इफेक्ट का संबंध, डॉपलर प्रभाव का संबंध ध्वनि और प्रकाश दोनों से है। एग्जाम्पल लेकर लिख लेना। एम्बुलेंस नजदीक आने पर तेज सुनाई देना। एम्बुलेंस नजदीक आता है तेज सुनाई देता है कि धीरे? ट्रेन नजदीक आएगा तेज कि धीरे? और दूर जाएगा तो कम। हो गया? अरे हुआ। एम्बुलेंस नजदीक आने से तेज कि धीमा? और दूर जाने से धीमा। क्लियर है? और डॉपलर इफेक्ट का संबंध अगर आपको कहेगा एक एम्बुलेंस नजदीक आ रहा है तेज सुनाई दे रहा है, दूर जा रहा है कम सुनाई दे रहा है, किस इफेक्ट के अनुसार? क्लियर है? मैक नंबर का उपयोग वायुयान के चाल के लिए या अधिक चाल के लिए? बोलो रे। क्लियर?
थैंक यू वेरी मच। पढ़ा देंगे लाइट चैप्टर में।